गुरुदेव का ऐसा उपाय जो सिर्फ दशहरे के दिन किया जाए अर्थात दशमी तिथि के दिन तो तत्काल फलित होगा। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बात बता दूं कि कोई भी मेरे चैनल पर उपाय मिलते हैं तो वह सिर्फ गुरुदेव के ही मिलेंगे। यह नहीं कि मनगढ़ंत उपाय बता दिए जाए। आपको इन चीज़ों पर विश्वसनीयता का संदेह हो अर्थात आपको लगे कि यह उपाय सही नहीं है, गुरुदेव के नहीं हैं, तो इन उपायों को आप गुरुदेव के नाम से यूट्यूब में सर्च करके उनके ऑफिशियल चैनल या उनकी आवाज़ या उनके वीडियो में भी देख सकते हैं। मैं भी गुरुदेव के हर एक उपाय को जितना मेरे से संभव हो अपने घर परिवार पर सुख समृद्धि के लिए करने का प्रयास करती हूँ। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते मैं जानती हूँ कि यह उपाय हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उनकी घर गृहस्थी की जानकारी भी अपने आप में बहुत उपयोगी है। मैं भी कोशिश करती हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि आप सभी को सही ढंग से देखिए। उपाय तो हर कोई करता है, बताता भी है, परंतु उसे विधि विधान और शास्त्रीय नीति से जब तक नहीं किया जाए तो वह फलित नहीं होगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे दशहरे अर्थात दशमी के दिन की कौन सा उपाय करना चाहिए, काफ़ी सरल है यह उपाय और साथ ही कल है बुधवार। ऐसे में आप सभी जो है दशमी का दिन है तो यह उपाय करके देखिएगा। इसके लिए आपको आवश्यक होगा चावल आज रात को ही गला दीजिएगा, कल इन्हें पीस लेना होगा। उपाय के बारे में जान रहे हैं तो हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। चावल जो है आप सभी को पानी में गला लेने होंगे। इतने नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मुट्ठी चाहिए। रात को ही गला लीजिए, भिगा लीजिए इसे साफ़ स्वच्छ पानी में। सुबह इसे मिक्सी या हाथ से पीस लीजिए। अब आपको इसका उपटन तैयार करना है, चावल का उपटन। रात आप भिगाएंगे, दूसरे दिन इसे पीस लेंगे। अब इस उपटन में, चावल के उपटन में गुरुदेव कहते हैं आपको हल्दी डाल लेनी होगी और थोड़ा सा जो है चंदन डाल लेना होगा। अब यह तैयार हो गया उपटन। चावल में रात को गला देना है, इसमें डाल देनी है हल्दी और पिसा हुआ चंदन। और इसके बाद जो है इस उपटन का लेपन आपको शिवलिंग पर करना है। क्या करना है? इस उपटन का लेपन महादेव को करना है। इसके साथ ही आपने उपटन कर दिया, 7 लोटा जल इसके बाद गुरुदेव कहते हैं महादेव में उपटन करने के बाद समर्पित कर देना है। इसके साथ ही 7 लोटा जल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। कोई भी उपाय हो, कोई भी पूजा पाठ हो, वह तब तक फलित नहीं होगी जब तक एक दीपक नहीं लगाया जाता। हमारी पूजा पाठ उपाय का जो है साक्षी होता है दीपक। अग्निदेव जो है भगवान का तेज स्वरूप इसमें बसता है। तो उपाय करें तो सबसे पहले एक दीपक लगा लीजिए। आप यह उपाय चाहे तो मंदिर में कर सकते हैं, गुरुदेव कहते हैं, चाहे तो इसे घर के शिवलिंग में भी कर सकते हैं। यह उपाय क्यों किया जाएगा यह भी जान लीजिए। यह उपाय आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का अभाव हो, प्रत्येक व्यक्ति चिड़चिड़ करता हो, घर का सदस्य हो, बड़ा हो, कार्य में उनका मन ना लगता हो, बार बार दुर्घटना ग्रसित होते हों या कोई भी उनकी जीवन में कोई भी परेशानी हो रही हो, तो उनका स्मरण करते हुए, भान करते हुए यह कार्य करना है। इसके बाद आप घर पर करें या मंदिर में झोली पसार कर महादेव से प्रार्थना करना ना भूले। प्रार्थना में इतनी शक्ति है जितनी किसी भी कार्य में नहीं है। पूजा पाठ अपनी जगह है, प्रार्थना अपनी जगह है। अब आप सभी को झोली पसार कर महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मैंने इस कामना से अर्थात इस मनोकामना से यह उपाय किया है। मेरे बच्चे की यह तकलीफ़ है, मैं माँ बनना चाहती हूँ, मेरे व्यापार दुकान नहीं चल रहा है, मेरे जीवन में इस तरह की परेशानी है, विवाह नहीं हो रहा है। मैंने आज जो है इस सिद्धि के लिए आपका लेपन किया है, आपको उपटन लगाया है और आपको पूर्ण श्रृंगार करने का प्रयास किया है। अब आपको महादेव मेरी मनोकामना पूर्ण करनी है। बस यह कार्य आप सभी को कल के दिन आवश्यक रूप। इसके साथ ही गुरुदेव का एक दूसरा उपाय है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कलह कलेश होता हो, तो एक महिला को चुपके से जो है 4 कोनों में कपूर तोड़कर एक ही कपूर के 4 टुकड़े कर लेने हैं। चुपचाप जो है घर के चारों कोनों में रख देना है। गुरुदेव कहते हैं तत्काल जो है घर में सुख शांति आने लग जाएगी। कपूर की महत्ता गुरुदेव ने कई बार हम सभी को कथा के माध्यम से बताई है। इस कपूर को घर के चारों कोनों में आप सभी को हमेशा, मैं तो यह मानती हूँ कि रखे रहने देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि घर के बाहर रखिए, घर के अंदर भी 4 टुकड़ों को रख देना चाहिए। इससे वास्तु दोष का भी नाश होता है, पॉजिटिव एनर्जी घर परिवार पर रहती है। मन में कोई सवाल हो जरूर पूछे। महादेव कृपा करें।